नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हैव 274 में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का चौथा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? चौथा लेक्चर। और वो भी क्या चल रहा है? क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। क्रैश कोर्स का मतलब जो डायरेक्ट एग्जाम में लड़ता है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। उसी क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं और इसी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, शुरू से अंत तक बने रहिए। और आप लोग से बोलेंगे हम कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, तो वही सेशन स्टार्ट होगा। इस सेशन स्टार्ट होने वाला नहीं है। आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों को जोड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो सेशन स्टार्ट फटाक से कर देंगे। चलिए जुड़िए, सभी लोग जोड़िए। चलिए आप लोग जोड़ने का प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। बोला कि ये संगत है, तो पहले हम संगत इस कोने में चेक करते हैं। संगत चेक क्या करना है? a/d 1/2 बराबर b/e 3/-3 बराबर 6/12। देखो 3 से 3 खत्म। अब 1/2 बराबर -1 बराबर 1/2, यहाँ नॉट इक्वल टू है ना, सॉरी माफ करना, यहाँ नॉट इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा। यहाँ नॉट इक्वल टू है। अगर यहाँ शुरू में अगर नॉट इक्वल टू होता है, हम ऑब्जेक्टिव में बताए हैं कि अगर शुरू में नॉट इक्वल टू हो तो क्या होता है? संगत होता है। इसीलिए ये संगत है। ये क्या है? संगत है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? संगत है। तो हम लोग चलेंगे यहाँ समीकरण 1 से। संगत है तो हम लोग चलेंगे आगे प्रोसेस में। तो संगत है तो ध्यान दीजिएगा, एक हम बॉक्स लेते हैं। चलिए बॉक्स ले लिए, और इस बॉक्स में, बॉक्स का कलर इसको लेते हैं। चलिए अब दोबारा हो गया है, ये हो गया। उसके बाद में ऐसे लिए। चलिए समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस 3y बराबर 6 है। ये x हो गया, ये y हो गया, हो गया ना। ये x हो गया और ये y हो गया है। समझने का प्रयास कीजिएगा। हम दो ही ट्रिक बताएंगे, अब पूरा ग्राफ हलवा पूरी हो जाएगा। दो ही ट्रिक बोलेंगे, पूरा ग्राफ इतना इजी से बन जाएगा, इतना इजी से बन जाएगा, कुछ कहने लायक नहीं। ठीक है, बट ध्यान देना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं कि x का मान 0 रखना है, एक बार y का मान 0 रखना, बस यही याद रखना है। लिखो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, ध्यान समझिएगा। ग्राफ इसमें बहुत सारा सेट किए हुए हैं हम, लेकिन मात्र हम 3 से 4 ग्राफ बताएंगे हम लगातार। आपको बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में ठोक डालेंगे हम, आपका दिमाग में हम ठोक डालेंगे एकदम आराम से। तो देखिए, तो 0 रखें तो x के मान 0 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 6। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 6, 3 दूनी हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। अब है फिर y के मान, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे, क्या करेंगे हम? y बराबर 0 रखने पर फिर हम क्या लेंगे भाई? हम एक टेबल लेंगे। अरे भाई क्या कर दिए हम, 0 रखेंगे हम। तो ये x प्लस 3 गुना y के मान 0 बराबर में 6, तो x प्लस 0 बराबर में 6, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा? 6। देखिए इतना करने की जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कब कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, दिखाइएगा, तो नंबर आपको फुल में फुल मिलेगा। अगर डायरेक्ट चलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। डायरेक्ट भी नियम इसका है निकालने का, लेकिन डायरेक्ट हम बता नहीं रहे हैं। चलिए हम चलते हैं दूसरा समीकरण में, समीकरण 2 में। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 से।
समीकरण 2 से, या में 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 12। हम क्या लेंगे, एक टेबल लेंगे, चलिए यहां पे मिस्टेक हो गया है, इस जगह पे माइनस होगा, है ना। अब ये हो गया, हम एक टेबल लेंगे, टेबल ले लिए, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, x के मान 0 रखिए, लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो 2 गुना 0 माइनस 3y बराबर 12। 2 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 2 गुना 0 क्या होगा, 0 होगा। 0 माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो माइनस 3y बराबर 12, 3 चौका 12, माइनस y बराबर, सॉरी माइनस y नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ y लिखेंगे, y बराबर माइनस जाएगा उधर 4, -4, ठीक है। अब रखिए y, लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, 0 रखेंगे, 2x माइनस 3 गुना 0 बराबर में 12, 2x माइनस 0 बराबर 12, x बराबर 12 बट्टी में 2, 2 छक्का 12, x बराबर 6, x बराबर 6। तो मान अगर निकल गया, तो मान निकलने के बाद हमको ग्राफ खींचना, क्या करना है, ग्राफ खींचना है। चलिए हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ ये रहा। तो पहला समीकरण से हम चलते, ध्यान दीजिएगा, x के मान 0 है, x के मान 0, y के मान 2, x के मान 0, y के मान 2, x y अक्ष पर x के मान 0, x अक्ष पर y के मान 0, बात समझिएगा। y पर x 0, x पर y 0, तो x 0 है तो कहां होगा, y पर होगा, जहां 2 होगा, यहां हो गया 2, ये क्या हो गया 0 2। फिर एक मान बोला, क्या है एक मान, x के मान 6, y के मान 0, x के मान 6, y के मान 0, ये हो गया x के मान 6 और y के मान 0। अब ध्यान से समझिएगा, हम एक स्केल तो इस जगह है नहीं, बस डबल त्रिपुला नहीं है क्या, नहीं है, चलिए सिंगले मारते हैं। मान लिया ऐसे हम दोनों से होते हुए हम तीर खींच दिए, है ना। चलिए अब इसका ग्राफ क्या है, ग्राफ का नाम भी लिखना पड़ेगा, x प्लस 3y बराबर 6, लिख देंगे x प्लस 3y बराबर 6 का ग्राफ खींचे, बात समझ गए ना। और दोनों तरफ हम क्या मारेंगे, तीर। तीर देने का मतलब ये हो गया कि कहां तक जाए कहना मुश्किल है, और यहां भी तीर होगा, यहां भी तीर होगा, ये होगा y डैश और ये होगा x डैश, ठीक है। चलिए अब नंबर दूसरा समीकरण में क्या है, x के मान 0, y के मान -4, देखिए x के मान 0, y के मान -4, कहां पे, यहाँ पे 0 -4, 0 -4। उसके बाद में क्या है, x के मान 6, y के मान 0, x के मान 6, y के मान 0, तो कहां पे होगा, x के मान 6, y के मान 0 कहां पे होगा, तो x के मान 6, y के मान 0 यहां होगा। फिर क्या करेंगे, हम ग्राफ खींचेंगे इसे, है ना। इसको हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम यहां मिला दिए, यहां से क्या करेंगे, हम तीर के निशान मारेंगे, तीर का निशान। ये किसका ग्राफ है, ग्राफ ये है 2x माइनस 3y बराबर 12, कहीं भी ले दीजिए, इस रेखा में कहीं भी ले दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां ले देंगे 2x माइनस 3y बराबर 12। अब बताइए यहां से हमको हल करना है, क्या करना है, हल। हल का मतलब एक्स वाई का मान निकालना है, तो एक्स बराबर और वाई बराबर का वैल्यू क्या होगा। अब ये कटा है जहां पर, वहां देखिए एक्स का वैल्यू क्या है, 6 है, और वाई का वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए मेरा आंसर यही हो गया है, और ये ग्राफ विधि से हल हो चुका है। तो जित सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। सब लोग लाइक कर दीजिए, सर समझ में आ गया है, हम सब भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर समझ में आ गया है।
और यस सर लिख दीजिए। क्या दिक्कत है किसी को? तो इस अगर समझ में आ रहा है, समझ में आ गया है, तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा लोग देख सके। और ये वीडियो सिर्फ ओनली फॉर चलेगा, ग्राफ के लिए चलेगा, सिर्फ ओनली फॉर ग्राफ चलेगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समीकरण एक ये है, समीकरण वाई ये है। मतलब कि लेखा चित्र बनाइए, इन रेखाओं तथा वाई अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालिए। बाप रे बाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। देखिए अब करना क्या है, ये समीकरण एक है तो हम एक क्या लेंगे, बॉक्स लेंगे, लिखेंगे समीकरण एक से, बॉक्स को काला कर दें। ठीक है, हम एक बॉक्स लिए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक्स है और ये वाई है। समीकरण एक से चल रहे हैं, लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। ठीक है, एक्स के मान 0, लिखेंगे एक्स बराबर 0 रखने पर, एक्स बराबर 0 रखने पर, ये ना, तो एक्स के मान 0, 5 गुना 0, 5 गुना 0 माइनस वाई बराबर 5, 0 माइनस वाई बराबर 5, यानी कि वाई बराबर -5, ये जगह -5। वाई का मान 0, वाई बराबर 0 रखने पर, ध्यान से समझना है आप लोगों को, वाई बराबर 0 रखने पर, ठीक है, वाई का मान 0 रखिए, तो 5x माइनस 0 बराबर में 5, तो 5x बराबर में 5, तो 5 से 5 खत्म, x बराबर क्या, 1, x बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर देखें, फिर चलेंगे हम लोग, चलिए ये हो गया समीकरण 2 से, चलेंगे समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 में क्या है, ये समीकरण 2 में है, एक हम टेबल लेंगे, ये x है और ये y है, ये ना है, तो x और y है, तो x के मान 0 रखो, x बराबर 0 रखने पर, तो 3 गुना 0 माइनस वाई बराबर 3, 3 गुना 0 0 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3, माइनस वाई बराबर 3, वाई बराबर -3, क्या हो गया, -3। फिर लिखेंगे वाई बराबर 0 रखने पर, वाई बराबर 0 रखने रखने पर, तो 3x माइनस वाई के मान 0 बराबर 3, तो 3x बराबर 3, 3 से 3 खत्म, x बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्या हो गया, ये 1 हो गया है। तो अब यहां से हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ में आ जाइए आप लोग, आगे पेज लेते हैं हम, ये x अक्ष, ये x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष, ध्यान रहे, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं, तो ग्राफ खींचेंगे तो सबसे पहले है ना, देखिए x के मान 0, y के मान -5, x के मान 0, y के मान -5, यहां हो जाएगा 0 -5। फिर क्या बोला, x के मान 1, y के मान 0, x के मान 1, y के मान 0, 1 0। देखिए अब क्या करेंगे, हम यहां से ग्राफ खींचेंगे। अब देखिए सब ऐसे है ना, और हल्का ऐसे आएगा। देखिए ग्राफ हो गया रेडी। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ का नाम क्या है, 5x माइनस वाई बराबर 5, 5x माइनस वाई बराबर 5। फिर चलेंगे,
x के मान 0, y के मान -3, x के मान 0, y के मान -3, 0 -3, फिर क्या है x के मान 1, y के मान 0, x के मान 1, y के मान 0 ही होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम एक रेखा खींचेंगे, हम देखिए खींचा गया। ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ जो है विद्यार्थी जी किसका है देख लेते हैं। ये ग्राफ है 3x - y = 3, लिख देंगे 3x - y = 3, यही ना है, लिख दिए हम, ग्राफ बन चुका है। अब यहां से क्या बोला है, x बराबर और y बराबर, तो x के मान क्या है, x के मान क्या है, तो जहां पे कटा वहां पे x के मान 1 है और y का मान क्या है, 0 है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन एक चीज और बोला है कि इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बोला ये जो बना हुआ है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल बनाना है, लेकिन इन दोनों रेखाओं से जो बना हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समझ लीजिए कि ये सब चीज जो हम पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति में पढ़ेंगे, वहां पर हम निकालना सिखा देंगे, तो यहाँ ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट चलेंगे हम, त्रिभुज क्षेत्रफल होता है, हम एक ट्रिक देंगे, बन जाएगा। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक रहने दो, वही बताएंगे नियामक ज्यामिति जब पढ़ाएंगे वहां पर इसको हम बता देंगे, निकालने के लिए सीख जाएगा, वहां ग्राफ बता देंगे फिर से। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर में, जस्ट वही है, ग्राफीय विधि से हल करें। ये तो बन जाना चाहिए, ये तो बन जाना चाहिए, ये आप लोगों को लिए HW है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट वही क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से हल करें, क्या बन जाएगा, यस या नो, बन जाना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट है, ये भी जस्ट वही है, बन जाना चाहिए। चलिए ये भी जस्ट वही है, बन जाना चाहिए, ग्राफीय विधि बन जाना चाहिए। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बनाइएगा आप लोग, हम साइड हो जाते हैं। ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, कि बना दें हम, बन जाएगा, बना दें, एक और बता दें, चलिए एक और बता दें, चलिए नेक्स्ट बताते हैं, चलिए इसको बता दें, बन जाएगा। चलिए इसको बनाइएगा, इसको बनाइएगा, सब ग्राफीय विधि से है ना, सब ग्राफीय विधि से है। चलो एक अब रोकते हैं हम, अब इसको हम रोकते हैं, चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये है ना, एक हम टेबल लेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, x के मान 0, y के मान 0, देखिए लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, देखिए 0 रखेंगे, 0 - 2y = 5, -2y = 5, भागा देंगे तो 2.5 मध्यम कटेगा, यानी कि y बराबर -2.5 हो जाएगा। फिर ये जाएगा -2.5, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखेंगे, x - 2 × 0 = 5, x बराबर 5, x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए 2x + 4y = 10, ध्यान से समझिएगा, हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या चाहिए, मान सारणी चाहिए, मान सारणी 2 ही मान लेना है, कम से कम 2, ज्यादा आप जितना ले सकते हैं, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो जितना ले सकते हैं, चला कम से कम 2 मान बन लेना है, एक मान में ग्राफ खिंचाएगा नहीं, कम से कम 2, अधिक से जितना ले लीजिए। x के मान 0, y के मान 0, लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, 0 रखे तो 2 × 0 + 4y = 10, तो जगह 4y = 10, काटेंगे तो 2.5, y बराबर 2.5, 2.5,
अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, ये ना, देखिए तो 2x प्लस 4y बराबर 10, सॉरी चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए हम 2x प्लस 4 गुना 0 बराबर में 10, 2x बराबर 10, 2 पंचे 10, x बराबर 5, x बराबर कितना हो गया 5। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ खींचेंगे। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। ये क्या है, x डैश अक्ष है, ये क्या है, y डैश अक्ष है। समझिएगा, x के मान 0, y के मान 2.5, x के मान 0, y के मान 2.5, 2.5 का मतलब होता है 2 और आधा, यहाँ 0, 2.5, ठीक है। फिर क्या बोला है, 5 और 0, x के मान 5, y के मान 0, 5 0। देखिए अब यहां से हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब इसका हम नाम रखते हैं। क्या नाम था इस ग्राफ का, इस ग्राफ का नाम था x माइनस 2y बराबर 5, x माइनस 2y बराबर 5। फिर चलेंगे पीछे भाई, x के मान 0, y के मान 2.5, x के मान 0, 2.5, 2 0 0 2.5, फिर यहां आ जाएगा 5 और 0, देखिए वही है 5 और 0, यही पॉइंट आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम ऐसे खींचेंगे, ठीक है। चलिए कट गया, इसका नाम रखेंगे, नाम क्या दे रखा है बुक में, हम कहीं भी इसका नाम लिख देंगे, 2x प्लस 4y बराबर 10, 2x प्लस 4y बराबर 10। अब बताइए इसमें x और y का मान निकालना, x बराबर और y बराबर, कहां दोनों रेखा कटा, यहाँ 5 पर, तो x के मान क्या होगा 5 होगा और y के मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, x y का मान निकल गया है। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। तो समझ में आ गया है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा गारंटी है कि 80% प्लस नंबर आएगा यहाँ से, 80% नंबर, जो क्रेश कोर्स को पढ़ लेगा वो 80% नंबर ला सकता है, मेरा गारंटी है। अब पूरा पूरा जो कोर्स पढ़ लेगा तो 450 प्लस ले आएगा, मेरा ये फुल गारंटी है। तो आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है। और आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप इस पर है 95 70 64 34 05, इस पर हाई लिखिए, हम आपको लिंक भेज देंगे, लिंक भेज देंगे, लिंक भेजने के बाद आपको ज्वाइन कर जाना है, वहीं पे पीडीएफ मिलेगा, या फिर टेलीग्राम में जाना है, आपको साइंस हाउ 274 नाम का एक ग्रुप मिलेगा, वहां पे ज्वाइन कर लेना, वहां पीडीएफ चला जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आज जितना भी ग्राफ है आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं सब ग्राफ को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ग्राफ वाला सभी सबको छोड़ देते हैं, आप लोग बनाइएगा और आप लोग देख लीजिए, इसको हम छोड़ते जा रहे हैं। चलिए अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे, बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, ठीक है। तो भिन्न होता है, भिन्न मतलब क्या, बट्टा, भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है, भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। देखो मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y। देखो इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टी y। प्रश्न से क्या बोला, प्रश्न में बोला है कि 1/3 हो जाती है, क्या भाई भिन्न 1/3 हो जाता है, कब, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो भिन्न पहले होगा तब ना अंश में घटेगा, अंश में घटा एक तब इतना हो गया। तो इसको हम कोना कोनी गुना करते हैं, तो जगह 3x माइनस 1 बराबर -3 होगा, -3, 3 एकम 3 जगह y, इसको इधर ले आइए,
3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः चलें देखिए, पुनः प्रश्न से ध्यान दीजिएगा। बोला कि 1/4 हो जाता है कब भाई? जब भिन्न के हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न के हर में 8 जोड़ते हैं तो कोना कोनी गुना करेंगे, 4x बराबर y प्लस 8। इसको इधर ले आएंगे, 4x माइनस वाई बराबर 8। इसको मान ली समीकरण हम 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर देखिए समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस वाई बराबर 8, 4x माइनस वाई बराबर 8 घटाने पर है, ध्यान समझिएगा, घटाने पर है ना, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म, ये घट गया, माइनस एक्स बराबर में माइनस 5, माइनस से माइनस खत्म, एक्स बराबर 5 होगा ना। अब हम चलेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3 गुना 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 या 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 माइनस में 15, तो माइनस वाई बराबर माइनस में क्या देगा 12, ये से ये खत्म, वाई बराबर 12, ठीक है, वाई बराबर क्या हो गया 12 आ गया है। लिखेंगे इसलिए विद्यार्थी जी क्या निकालना है? भिन्न बराबर x बटे वाई, x का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू कितना है 12, ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया है। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। क्या पीछे ले आते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोला कि रेखीय समीकरण युग्म को हल करें। तो हल का मतलब ये हो गया, आप किसी विधि से सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने का 5 विधि है, आप लोग को बताया था हम लघुत्तरीय में, है ना, तो याद होगा, प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, बज गुणन, अनुपात निर्णय, और एक अनुपात निर्णय हो गया, बज गुणन हो गया, प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, तुलनात्मक, है ना, 5 विधि होता है। तो देखिए ये हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा ए बी, ये जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर में 0, नीचे 1 मानेंगे, कोना कोनी गुना, तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर में 0, समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण 2। तो हमने बताए हैं कि लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है कि नीचे वाले ऊपर गुना, ऊपर वाले नीचे गुना, तो ये क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा ए, ये गुना क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पे बी, याद होगा, बताए होंगे हम। तो लिखेंगे यहाँ पे हम समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में बी से गुना कर घटाने पर, देखिए ए गुना बी, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर सब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें गुना कर देंगे बी से, घटाने पर है तो चिन्ह चेंज, ये से ये खत्म,
ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और गुना में बी। इन होगा। तो देखिए हम इधर जगह है ये सॉल्व करते हैं। दोनों में हम ले लिए माइनस वाई कॉमन, क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। इस पार में क्या है बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में बी बच जाएगा। ये माइनस से माइनस खत्म और ये पूरा से पूरा खत्म। तो y बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, किसी में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, ये ना है। तो बी एक्स माइनस ए वाई के मान कितना आया बी बराबर में 0। बी एक्स माइनस ए बी बराबर में 0। तो बी एक्स बराबर में ए बी, बी से बी खत्म, एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए। ये मेरा क्या हो जाएगा एक्स का आंसर, ये हो जाएगा वाई का आंसर। बोलिए समझ में से बच्चे को आ गया है? समझ में आ गया तो यस लिखिए, यस लिखिए फटाफट बताइए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, हल करना है। तो इसको देखिए, यह है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, वो है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। यह है क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर, अच्छा यहां कैसे आ गया भाई अपने आप, माइनस पी प्लस क्यू समीकरण 2। देखिए इसको अगर बराबर करना चाहिए, इसको बराबर करेंगे हम। इसको बराबर करेंगे तो गुना करना पड़ेगा पी से या गुना करना पड़ेगा क्यू से, क्योंकि हम इसको बराबर कर रहे हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 में पी से तथा समीकरण 1 में पी से समीकरण 1 में पी से तथा समीकरण 2 में क्यू से गुना कर जोड़ने पर। सर जोड़ने पर घटाने पर कैसे होता है? देखिए हम इसको बराबर किए ना वाई वाले को, बराबर किए वाई वाले को, चिन्ह अलग 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 अलग, जोड़ने पर सेम टू सेम, घटाने पर गुना कीजिए, हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, इधर क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई बराबर पी क्यू माइनस प्लस होगा प्लस क्यू स्क्वायर। घटाने पर तो है नहीं, जोड़ने पर है, ऑटोमेटिक कटेगा। ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स बराबर, तो ये से ये कटेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों में एक्स ले लिए कॉमन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए ये पूरा से पूरा कटेगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। फिर चलेंगे हम क्या भाई समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर देखिए पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, पी गुना 1 प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, ये पी से पी घट जाएगा, हो जाएगा तो क्यू वाई बराबर माइनस क्यू, तो क्यू से क्यू भी भागा लग जाएगा, वाई बराबर -1। मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आशा करते सभी को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए
बिहार का जितना भी ग्रुप है सब में भेज दीजिए, एक एक आदमी के पास भेजिए। और जो लाइक नहीं किए हैं प्लीज वो लाइक कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है और बोला अनगिनत हल है। इसको लघु उत्तरीय प्रश्न में हम बताए हैं, क्योंकि तो ये होता है ए, ये होगा बी और ये होगा सी, ये होगा ए डी, ये क्या हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एफ। देखिए तो ए बटे डी होता है, तो ए प्लस बी बटे में डी 3 बराबर -2b बटे में -1 बराबर 5a प्लस 2b प्लस 1 बटे में 14। ध्यान दीजिएगा करना क्या है, एक बार ये दोनों को साथ में रखिए, एक बार ये दोनों को साथ में रखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसको साथ में रखेंगे हम, इसको साथ में लेके चल रहे हैं, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो a प्लस बी बराबर 3 दूनी 6b, माइनस में इधर आएगा a प्लस बी माइनस माइनस, यानी इधर आएगा तो प्लस 6b होगा या नहीं होगा, बराबर में 0, a प्लस 7b बराबर 0। समीकरण क्या मान लेंगे हम, एक समीकरण क्या मान लेंगे हम, एक। अब इसको और इसको साथ में लेके चल रहे हैं, इसको और इसको, ध्यान दीजिएगा। तो कोना कोनी गुना, 1 मिनट यहां पे मिस्टेक हो गया है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये माइनस नहीं होगा, ध्यान समझिएगा। और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस कितना, और ये हो जाएगा 5, क्या जाएगा ये 5, क्योंकि माइनस से माइनस कट न रहा है। देखिए अब इसको लेके चलेंगे तो कोना कोनी गुना 5a प्लस 2b प्लस 1, इधर गुना करेंगे तो बराबर 14 दूनी 28b, इधर ले आओ 5a प्लस 2b माइनस 28b बराबर में -1, 5a माइनस 26b बराबर -1, समीकरण 2। इसको दोनों को सॉल्व कीजिएगा, जो भी आएगा ए बी का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहां से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम यहां तक सॉल्व कर दिए हैं। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। निशाधारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल क्या होगा। देखिए समझिएगा, मानेंगे माना कि स्थिर जल में चाल, किसका चाल भाई, निशा की चाल, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहां से 2 कंडीशन होता है, एक होगा धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब ये होता है जिधर जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में नाव जा रहा है। तो भाई नाव का चाल अगर थोड़ा स्लो भी है, धारा भी ठेलेगा ना उसको, चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि हम मान ली जाए कि हम लोग जा रहे हैं, कोई दिशा में जा रहे हैं, अब पीछे से हवा चल रहा है, हमारा साइकिल का जो स्पीड है क्या होगा, बढ़ेगा ना, स्पीड तो बढ़ जाएगा। तो वही है, तो लिखेंगे इसलिए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, ये भी लिख सकते धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मानते हैं, धारा के अनुकूल, अनुकूल चाल बराबर किसका चाल, निशा की चाल। तो धारा के अनुकूल देखो, जल का चाल x किलोमीटर है, स्थिर जल में धारा की चाल होगा प्लस में जुटेगा, यानी कि x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा।
धारा के धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल चाल चाल बराबर क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसमें बोला गया है कि धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। प्रश्न से ध्यान समझिएगा। ये क्या है, धारा के अनुकूल ये है x प्लस वाई, ये क्या है, चाल है। तो चाल बराबर सूत्र क्या था, दूरी बटे समय। चाल बराबर सूत्र था दूरी बटे समय। तो दूरी कितना 20 किलोमीटर है, समय कितना 2, क्योंकि इधर भी चाल है उधर भी चाल है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। x प्लस वाई बराबर 10 किलोमीटर, समीकरण 1। देखिए अब क्या बोला है, धारा के प्रतिकूल क्या होगा, x माइनस वाई बराबर क्या बोला है, देखिए तो बोला है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलेगा भाई। दूरी बटे समय, दूरी 4 समय 2, दूरी 4 समय 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों बराबर है, ही है, सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। तो घटाने पर नहीं होगा विद्यार्थी जी, जोड़ने पर होगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है यहाँ, है ना, चिन्ह अलग अलग है, तो जोड़ने पर लिख देंगे तो अच्छा होगा। घटाने पर भी बन जाए, क्योंकि घटाने पर ये कटेगा, है ना, जोड़ने पर खत्म। 2x बराबर 12, 2 छक्का 12, x बराबर 6, x बराबर 6। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x का मान 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन क्या बोला है, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल। देखिए लिखिए, इसलिए स्थिर जल में चाल क्या माने बउआ, x किलोमीटर प्रति घंटा। x के मान कितना आया, 6, यानी कि स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा निशा की चाल है, ये एक आंसर हो गया। और धारा की चाल क्या होगा बाबू, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो y का मान कितना है, 4, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, दिक्कत है तो कमेंट में बताइए कि दिक्कत है सर, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम चीज है, बट हल्का सा अंतर है ना। क्या है अंतर, समझिएगा। एक मोटर बोट के धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब धारा इधर से जा रहा है, नाव इधर से आ रहा है ना, प्रतिकूल हो गया। 30 किलोमीटर था, धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटा का समय लगता है, वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल ज्ञात कर। देखिए अब क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, ठीक है, मानेंगे माना कि शांत जल में नाव, बोट में नाव होता है ना, नाव की चाल देखिए, तो माना कि शांत जल में नाव की चाल है ना, तो नाव की चाल शांत जल में मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल धारा के भी चाल तो होगा, धारा की चाल बराबर
y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब चलेंगे धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल, अनुकूल नाव की चाल। धारा के अनुकूल जुड़ता है, प्रतिकूल घटता है, ये ध्यान रखिएगा। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलेंगे प्रश्न से क्या बोला गया, ध्यान समझिएगा। प्रश्न में क्या बोल, देखिए, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल क्या है 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटा का समय लगता है। 7 घंटा का समय लगता है, मतलब जाना और आना कितना लगा, 7 घंटा समय लगा। तो समय बराबर शुद्ध दूरी बटे क्या होता है, चाल। धारा के प्रतिकूल में चाल क्या है, x माइनस वाई, तो दूरी बटे चाल होता है। तो 30 बटे में धारा के प्रतिकूल वाला है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस ये हो जाएगा 28 बटे में अनुकूल बोला है x प्लस वाई बराबर में 7। क्या समीकरण ये हो जाएगा 1। पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या बोला गया है, देखिए, पुनः बोला गया है कि वह धारा के प्रतिकूल 21 घंटा में जाकर 21 किलोमीटर जाकर और 5 घंटे में वापस लौट आता है। समझिएगा, धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ जाता है, गया भी और आया भी धारा के प्रतिकूल। बोला कि धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर भी आ जाता है, मतलब गया भी और आया भी, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि 21 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 21 बटे एक्स प्लस वाई बराबर कितना समय लिया, 5 घंटा का। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, ये 2। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो किसी एक को बराबर कीजिए, किसी एक को बराबर कीजिए और सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 30 बटे एक्स माइनस वाई है, समीकरण 2 क्या है, 21 बटे एक्स माइनस वाई है। दोनों में ऐसा चीज गुना करो दोनों बराबर हो जाए, है ना। आए समझ में, और इसको सॉल्व कर डालो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए, मानेंगे, माना कि ए की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, है ना। ए की आयु x वर्ष और बी की आयु, बी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, आप समझो प्रश्न में क्या बोला गया है। प्रश्न से ये बोला गया है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, दोनों में घटेगा 5 वर्ष, x माइनस 5 और y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, बी की आयु को 3 गुना कौन, ये है। तो गुना किस में करेंगे, हम बी में गुना करेंगे, क्योंकि बराबर करने के लिए हमको बी में गुना करना पड़ेगा, तो बराबर होगा x माइनस 5 बराबर ये 3 y माइनस 5 दिया 15, x माइनस 3 y बराबर माइनस 15 और प्लस में 5 है, तो x माइनस 3 y बराबर माइनस में 10। समीकरण क्या हो जाएगा, 1। समीकरण 1। देखिए, फिर पुनः हमें क्या चलेंगे, हम पुनः हमें चलेंगे हम, देखिए, मतलब 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या, बाद, तो बाद चलेंगे हम, x प्लस 10
और y प्लस 10। क्या बोला देखिए, 10 वर्ष पश्चात a की आयु b की दोगुनी हो जाएगी, b का दोगुना हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, b का दोगुना कर देंगे हम यहाँ पे। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समीकरण ये 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए समीकरण x माइनस 3y बराबर 10 है, 2 में x माइनस 2y बराबर 10 है ना। समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर। लेकिन एक चीज लिखना भूल गए, यहां लिखेंगे पुनः प्रश्न से, लिखना भूल गए, पुनः प्रश्न से, ठीक है, इस जगह लिखेंगे, इस जगह। चलिए समीकरण 1 में क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। 2 में क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। घटाने पर है चिन्ह चेंज, ये खत्म, माइनस y बराबर माइनस 20, ये से ये खत्म, y बराबर 20। ठीक है, जगह है यही बना देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो क्या हो जाएगा ये, सुनिए, x के मान माइनस 3 गुना y के मान 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 20 दिया 60, 20 दिया 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 प्लस में 60, x बराबर कितना जाएगा 50। लेकिन इसलिए a की वर्तमान आयु, a की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष माने थे, x के मान आ गया 50, यानी कि 50 वर्ष हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। b की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, अर्थात y के मान कितना है 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष ये हो गया आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।